नमस्ते। सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था डायमेंशंस किस तरह से हमने उनको बना बना के हम 4D 5D तक हम एक स्पेकुलेशन से पहुँचे थे। जैसे कि मैंने ऐसे पेपर पे बनाया था। जैसे कि ये एक पॉइंट था, ऊपर पॉइंट दिख रहा होगा, उसके बाद मैंने लाइन बनाई, उनको जोड़ के 2D बनाया, 3D बनाया, 4D बनाया। 4D एक स्पेस की तरह दिखा। अब क्या हम इनको ही ब्रेक करते करते एक मतलब मैं मान लो मैं एक 3D हूँ, उसको ब्रेक करते करते का क्या हम 2D 1D तक पहुँच सकते हैं? शायद देखते हैं। तो ऐसे देखते क्या, यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो मैं एक बॉडी हूँ, मैं बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिल के बना हुआ हूँ। सेल है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स है। अब वो एटम्स के अंदर हम पहले तो ये मानते थे कि एटम एक एटम ही है जो इनडिविजिबल है, मतलब आगे हम उसको तोड़ नहीं सकते। बट एटम के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिले, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। फिर बाद में प्रोटॉन्स को भी कॉक्स में तोड़ा। फिर बाद में उन कॉक्स को ये सारी चीज़ें अंदर देख के बोला कि कोई एनर्जी होगी अंदर, ऐसा कुछ। पर अगर हम उस क्वार्क को या फिर प्रोटॉन को 3D माने तो हो सकता है कि वो एक 3D पार्टिकल है। ऐसे माना गया, मान भी सकते इट इज़, वो तो डुअल नेचर होता है डी ब्रोगली के हिसाब से, कि डुअल नेचर होता है, या तो वो वेव भी नेचर एग्जिस्ट कर सकता है या फिर पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम उसको एज अ पार्टिकल माने, 3D पार्टिकल है एस, तो वो स्फीयर होगा। अब वो स्फीयर को अगर हम मान लो, एक सेकेंड, ओके, सो अगर वो स्फीयर है तो स्फीयर है, तो ऐसे मान लीजिए एक सर्कल है, और इस सर्कल का ये सर्कल 2D में मान लो, ये सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब बाहर की तरफ इसका एक अलग डायमेंशन आएगा, पीछे की तरफ भी कह सकते हैं, वो जेड एक्सिस में आएगा, विच इज़ 3D। अब इसको मान लो मैंने 3D था, उसको मैंने तोड़ा तो ये 2D मिला। अब मैंने 2D को भी तोड़ा तो मेरे को एक 1D मिला। ये तो ऐसे वायर बता रहा हूँ, पर रियल लाइफ में 1D तो मैंने भी नहीं देखा, ठीक है। तो ये एक 1D मिला। अब ये जो 1D है, इसको बोला गया स्ट्रिंग, एंड दैट इज स्ट्रिंग थियोरी। अब स्ट्रिंग थियोरी की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या हुआ कि जब लोग साइंटिस्ट लोग क्वांटम लेवल पे रिसर्च करने लगे, तब उसके अंदर वो जब ग्रेविटी को लाने लगे, मतलब न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जब वो स्टडी कर रहे थे, पार्टिकल फिजिक्स समझ रहे थे, तब वो अंदर वहाँ पे ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस किए। बट ग्रेविटी वहाँ पे उसका जो कैलकुलेशन था वो सही नहीं बैठ रहा था। वो वहाँ पे ऐसे माना जा रहा था वो नेग्लिजिबल है, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रही थी। तो उस तरह से सब ने फिर बाद में ये भी सोचा कि फिर बाद में हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस देखे हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। अब फिर बाद में उनको चाहिए था कि कोई ऐसा एक चीज़ हो जो इन सबको यूनिफाई करते हैं। तो फिर स्ट्रिंग थियोरी एक चीज़ है जिसमें सबको बोला गया कि जो पार्टिकल्स है वो एक स्ट्रिंग से मिल के बने हुए हैं, मतलब वो भी उस 3D 2D तोड़ के, जैसे कि मैंने ये 3D मॉडल बनाया है, इस 3D को 2D में तोड़ो, 2D को इसमें तोड़ो। जीरो डायमेंशन तो पता नहीं एग्जिस्ट भी कर सकता है या फिर नहीं, 1D मान लेते हैं। अब 1D डायमेंशन है जो जो एक स्ट्रिंग है। अब वो स्ट्रिंग क्या है, मतलब कैसे बता सकते हैं कि भाई कौन सा पार्टिकल क्या होगा? ये बोला गया कि वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग जस्ट एक वेव है। एक वेव है, वेव मतलब कैसे? ये बोला गया कि वो जो स्ट्रिंग्स होती है वो स्ट्रिंग्स एनर्जी लेके घूमती है। जैसे बोला गया कि क्वांटा पैकेट्स एनर्जी, मतलब कि ये मान लो एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये 1D डायमेंशन में बनाया है, इसके अंदर दो पॉइंट के बीच में एक एनर्जी रहती है, और वो एनर्जी किस वजह से आती है? वाइब्रेशंस की वजह से। यानी अलग अलग स्ट्रिंग्स, कोई स्ट्रिंग्स अलग अलग वाइब्रेशंस की वजह से अलग अलग पार्टिकल्स का फॉर्म देगी, हमको वैसे दिखेगी। अब जनरली वो जो वेव्स होती है वो स्टैंडिंग वेव्स होती है। स्टैंडिंग वेव्स का मतलब कि दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी की वो सुपरपोजिशन करती है, या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। कंस्ट्रक्टिव का मतलब वो और बढ़ जाएंगे, मतलब मान लो एक इधर आई, एक इधर आई, 2 पॉइंट के बीच में, तो वो और बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड, तो एकदम फ्लैट हो जाएगी। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो कभी कभी हम जब अपने रिएक्शंस में देखते हैं तो कुछ पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोज या फिर एंटी न्यूट्रिनोज कुछ निकलते हैं, हम बोलते हैं यही क्यों निकले, शायद इन यही क्यों निकले, शायद हो सकता है कि इनकी जो वाइब्रेशंस है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रही है, और जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। बट कुछ जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रही है वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे। तो स्ट्रिंग थियरी बस ये कहती है कि एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए मेरे पास तो
ये रहा स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग के बीच में एक वेव है, मतलब दोनों तरफ से है, और एक पॉइंट के बीच, 2 पॉइंट के बीच में ही रहती है ये, ठीक है। अब ये वेव के बीच में अगर हम देखें तो मान लो कि यहाँ से एक वेव गई और यहाँ से भी वेव जाती है, तो ओवरऑल एक और जैसे कि पेन पे बताते हैं, मान लो ये 2 वेव है, ये 2 वेव जब मिलेगी तब इसका ये प्लस पार्ट, इसका ये प्लस पार्ट जब मिलेगा तो एक बड़ा सा प्लस पार्ट बनेगा। सो अगर हम इसको एज ए देखिए, ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी इन दोनों पॉइंट के बीच में मतलब रहती है, इन दोनों पॉइंट के बीच में ही रहती है। वेव का काम क्या होता है? वेव का काम सिर्फ जनरली ये होता है कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के अंदर बहुत एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है। एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है? कुछ नहीं, ऑसिलेशंस, बहुत सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं उसकी वजह से, जिसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी होती है जिसमें ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के साथ साथ ऑसिलेट करता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब वेव जा रही है इधर और हम भी प्रोपोगेट आगे पीछे उधर ही हो रहे हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो जाएगी। लेकिन अगर वेव जा रही है ऐसा और ऑसिलेशन हो रहा है ऐसा, मतलब उसके परपेंडिकुलर, तो इट वुड बी ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे वो स्टैंडिंग वेव बनती है और उसके अंदर वो 2 पॉइंट के बीच में एनर्जी कन्फाइंड रहती है, जिसकी वजह से हम उनको एज अ पैकेज भी बोल सकते हैं। तो फोटोन जो होता है वो इस हिसाब से कह सकते हैं कि एक 1 डायमेंशनल पार्टिकल है। 1 डायमेंशनल पार्टिकल सुन के भी कैसा लग रहा है, 1 डायमेंशनल, बट 1 डायमेंशनल पार्टिकल है जिसके अंदर एक एनर्जी एक 2 पॉइंट के बीच में कन्फाइंड है। इन स्ट्रिंग थियोरी के हिसाब से हम फिर बाद में इन चारों फोर्सेस को कैसे यूनिफाई की कि हमने ये सोचा कि शायद हो सकता है कि वो जो स्ट्रिंग्स होती है वो अलग अलग वाइब्रेशंस लेती है। कभी ग्रेविटोन बन जाती है जो ग्रेविटी को करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन जाती है जो मतलब वो फोटोन एज अ, फिर पाई मिजॉन बन जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बोजॉन बन जाए तो वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं। दिस वॉज द लिटिल स्ट्रिंग थियोरी। सो अगर आपको समझ में आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।